मध्य प्रदेश के अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी साथियों कि ये बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों का कार्यक्रम बीएमएस के द्वारा कराया जा रहा है और हमने अपने संगठन की तरफ से इस कार्यक्रम को समर्थन दिया है इस शर्त के साथ कि बीएमएस जो सरकार का संगठन है वह मुख्यमंत्री जी से भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र में जो वादा किया गया था कि आउटसोर्स कर्मचारियों को संविदा के समान वेतन भत्ते दिए जाएंगे, इस वादे को पूरा करने की घोषणा कराए। और इसलिए हम लोगों ने अपने साथियों से चर्चा करके बीएमएस के कार्यक्रम का समर्थन किया है। क्योंकि ये कार्यक्रम बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों का है। बिजली विभाग से आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में कोई निर्णय होता है तो बाकी विभागों के अंदर उस निर्णय को लागू कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी और वो सारे मध्य प्रदेश में सारे विभागों में लागू होगा, क्योंकि ये आउटसोर्स की जो पॉलिसी है वो मध्य प्रदेश सरकार की पॉलिसी है। यदि इसमें कुछ भी होता है वो सारे विभागों पर लागू होता है। जैसे जब हम लोगों के संघर्ष के बाद न्यूनतम वेतन रिवाइज हुआ और वो बढ़ा और मिला तो सारे विभागों को मिला, एमपी भी है, दूसरे अन्य विभाग को भी मिला था, एरिया सबको मिला। तो कहने का तात्पर्य है कि आउटसोर्स प्रथा मतलब मानव संसाधन खरीदने और बेचने की जो प्रथा मध्य प्रदेश सरकार ने लागू की है वो उनका नीतिगत निर्णय है। इसमें यदि वो सुधार करते हैं तो वो अपने आप पूरे मध्य प्रदेश के समस्त विभागों के अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों पर लागू होगा। तो एक छोटी सी मांग है नौकरी में सुरक्षा की, उसको तो आप पूरी करा सकते हैं और आपको ये काम कराना चाहिए। ये जो 15-20 साल से पीड़ित कर्मचारी है वो निराश नहीं लौटना चाहिए। ये हर संगठन चलाने वाले नेता की जिम्मेदारी होना चाहिए। और हमने साथ में समर्थन देते वक्त में एक बात और कही है कि यदि 2 अगस्त को सरकार आउटसोर्स कर्मचारी अस्थायी कर्मचारियों की नौकरी में सुरक्षा और सम्मानजनक वेतन से जुड़ी हुई मांग कोई घोषणा नहीं करती है तो हम 2 तारीख को अपने आंदोलन की घोषणा करेंगे और वो आंदोलन निर्णायक आंदोलन होगा, ये बात भी तय है। और 3 तारीख को हम जो भी कुछ होता है उस कार्यक्रम के बारे में और अपने आगे की रणनीति के बारे में आप सब लोगों को अवगत कराएंगे। ये हमारी पहले ही हम लोग तय कर चुके हैं। तो साथियों, ये चूंकि बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों का कार्यक्रम है वो सारे लोग आएंगे। हम सब लोग अपने घर पर रहकर अपने कार्यस्थल पर रहकर 2 अगस्त के कार्यक्रम की जानकारी लेंगे, उसको देखेंगे, सुनेंगे और उनकी हौसला अफजाई करेंगे और उन्हें समर्थन देंगे। अब आते हैं आंदोलनों के बारे में थोड़ा चर्चा हो जाए। अभी आप देख रहे होंगे हमारे पेज पर भी उपलब्ध है, पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि दिल्ली में छात्र युवा आंदोलन बहुत प्रभावशाली रहा। जब नौकरियों के रास्ते बंद हैं और जो कुछ पेपर होते भी हैं वो लीक हो जाते हैं तो इससे निश्चित रूप से स्वाभाविक गुस्सा पनपता है और इसी गुस्से को अभिजीत दीपके ने आवाज दी और उस आवाज में एक के बाद एक आवाजें मिलती चली गई और एक ऐसा आंदोलन जिसे पिछले 14-15 साल का सबसे बड़ा छात्र आंदोलन कहा जा रहा है। यानी जयप्रकाश नारायण के समय जो छात्र आंदोलन हुआ था 1975 में, उसके स्तर का आंदोलन ये हो गया था, पूरे देश में फैला है ये। इसी से सरकार डरी, घबराई और उन्हें केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा। तो ये जो आंदोलनों में आक्रामकता आ रही है और टकराव की स्थिति बन रही है, इसके लिए पूरी तरीके से सरकार ही जिम्मेदार है।
क्योंकि उसमें समाज के एक बड़े वर्ग को उपेक्षित करके रखा है। वो लोगों से बातचीत नहीं करती, संगठनों से बातचीत नहीं करती, मजदूर हो, युवा हो, छात्र हो, महिला हो, उनकी समस्याओं को नहीं सुनती। ये जो संवादहीनता का स्थितियां बनी है सरकार और जनता के बीच में, जिसके कारण ये टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। हमें उम्मीद है कि केंद्र और राज्य सरकारें इस आंदोलन के बाद अपने अपने राज्यों में समाज के अलग अलग वर्ग के लिए काम करने वाले लोगों से बातचीत करेंगी, जिससे कि इस तरीके की टकराव की स्थितियां नहीं बने और उन समस्याओं का समाधान करेंगी। एमपीवी के हमारे साथियों को 2 अगस्त को ये एहसास सरकार को कराना चाहिए। हालांकि एमपीवी के हमारे आउटसोर्स कर्मचारी साथियों ने एक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप चुपचाप आए, सर झुकाकर भाषण सुने और लौट जाएं। ऐसे उन्होंने एक दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये आउटसोर्स कर्मचारियों की जिंदगी का सवाल है, जिसे न तो सर झुका के सुना जा सकता है, न कान बंद करके, आंख बंद करके रहा जा सकता है। आपको मौका मिल रहा है, आप जरूर जो है 2 अगस्त को अपनी ताकत का एहसास कराएं और जो आंदोलनों में जो आक्रामकता अभी आपने देखी है अलग अलग क्षेत्रों में, उसे आगे बढ़ाने का काम आप 2 अगस्त को करेंगे। आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, तभी ये सरकार आपकी सुनेगी।